Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today I want to share with you want to structure. What is the want to structure when we have some desires or we have some kind of wish. So we make sentences and want to structure. It is very useful structure and it is commonly used structure because everybody has some kind of wish and desire. So for expressing that wish or desire we try to use want to structure. ठीक है, want to structure में हम अपनी कोई ख्वाहिश कोई विश का इजहार करते हैं। उर्दू में इन जुमलों के आखिर में आता है चाहता है, चाहती है, चाहते हैं। यानी अगर आप कुछ करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं तो इस तरह के जुमलों के इजहार के लिए हम want to यूज़ करते हैं। इस तरह के सेंटेंसेस हम अपने टेंसेस में नहीं बना सकते। अच्छा, द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि want to इज़ यूज्ड फॉर हेयर प्रेजेंट विश। ठीक है, हम अपनी प्रेजेंट डिज़ायर और प्रेजेंट विश के लिए want to का स्ट्रक्चर यूज़ कर रहे हैं, नॉट फॉर द पास्ट डिज़ायर और पास्ट विश। Now, what is the structure of want to? How can we make sentences in want to? So, first of all, you have to write subject like a person name or the pronoun subject plus want to. ठीक है, when we use after the subject we have to use want to, then base form of the verb, first form of the verb and object. This is the structure or formula of affirmative sentence. नेगेटिव सेंटेंस के लिए सब्जेक्ट के बाद डू और डज नॉट लगेगा बिकॉज देयर इज़ नो हेल्पिंग वर्ब। सो फॉर मेकिंग नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस इन प्रेजेंट वी हैव टू यूज़ डू एंड डज नॉट। उसके बाद वांट टू, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव के लिए डू और डज स्टार्ट में ले आएंगे। आफ्टर डू एंड डज वी यूज़ सब्जेक्ट, देन वांट टू, बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, ऑब्जेक्ट। दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो आप इसमें तीनों सेंटेंस इस तरीके से इस फॉर्मूले के थ्रू बनाएंगे। नाउ द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट व्हेन वी हैव अ सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर, यानी अगर किसी भी सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन यानी अली, ज़ारा, हसन इस तरह का हमारा कोई भी सब्जेक्ट आ जाएगा तो हम वांट में एस का इजाफा कर देंगे, वो वांट से वांट्स हो जाएगा। यानी अगर आपका सब्जेक्ट ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन है सो यू हैव टू ऐड एस इन वांट एंड इट बिकम्स वांट्स टू। और अगर आपका सब्जेक्ट आई, यू, वी, दे और प्लुरल नाउन है यानी मोर देन टू नेम्स हैं या टू नेम्स आ जाएं, देन यू डोंट हैव टू ऐड एनी एस। तब आप किसी एस का इजाफा वांट में नहीं करेंगे। सेम एज जब आप नेगेटिव बनाएंगे तो डू आपको यूज़ करना होगा आई, वी, दे, यू एंड प्लुरल नाउन के साथ। यानी आई डोंट, ही, वी डोंट, दे डोंट, यू डोंट एंड माई पेरेंट्स डोंट। डज यूज़ करेंगे ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ। ठीक है, ही डज, शी डज, it does and Ali does. And when there is a negative or interrogative sentence in want to, especially in third person singular, ठीक है, he doesn't, जब आप does not यूज़ कर लेते हैं तो want में से s रिमूव हो जाता है। he doesn't want, she doesn't want। do में तो देखें कोई चेंज नहीं आ रहा, do remains same क्योंकि do जिन सब्जेक्ट के साथ आ रहा है उनकी वजह से कोई हम s यूज़ कर ही नहीं रहे हैं। So they remain same. Changes will happen in doesn't. When you have doesn't, you have to use want instead of wants. Now look at here. He wants, he doesn't want. Does not की वजह से want में से s remove हो गया। She wants, she doesn't want. Ali wants, Ali doesn't want. It wants, it doesn't want or does not want. सो नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में जब आप डस नॉट यूज़ करेंगे या इंटेरोगेटिव के लिए डस स्टार्ट में लाएंगे तो वांट में से एस रिमूव हो जाएगा। वांट्स बिकम वांट अगेन, वांट्स दोबारा से वांट बन जाएगा। वांट टू की शॉर्ट फॉर्म भी होती है जिसे कहते हैं वाना। वांट टू, वाना। आई वाना गो, दे वाना प्ले क्रिकेट। सो जब आप जल्दी बोलना चाहते हैं या आप अपने फ्रेंड्स, कॉलीग्स वगैरह में जिनके साथ आप फ्रैंक हैं उनसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, कन्वर्सेशन में हैं, सो यू कैन यूज़ वाना। डू नॉट वांट टू, डोंट वाना। डू नॉट की शॉर्ट फॉर्म डोंट, वांट टू की वाना, डोंट वाना। डज नॉट वांट टू मीन्स डजंट वाना। सो दीज आर द शॉर्ट फॉर्म ऑफ डू, डज एंड वांट। ठीक है, नाउ लुक एट सम एग्जाम्पल्स। मैं गाड़ी चलाना चाहती हूँ, आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार और आई वॉन्ट ड्राइव अ कार। वो अमेरिका जाना चाहता है, ही वॉन्ट्स टू गो टू अमेरिका। वॉन्ट्स, जस्ट बिकॉज ऑफ द ही आई यूज़ वॉन्ट्स, ही वॉन्ट्स टू गो टू अमेरिका।
मैंने कपड़े ख़रीदना चाहते हैं, यानी हम कपड़े ख़रीदना चाहते हैं। वी वॉन्ट टू बाय न्यू क्लोथ्स। वी के साथ कोई वॉन्ट में एस नहीं यूज़ होगा, सिंपल वी वॉन्ट टू बाय क्लोथ्स, वी वॉन्ट बाय क्लोथ्स। वो नौकरी नहीं बिजनेस करना चाहता है। ही वॉन्ट्स टू डू बिजनेस इंस्टेड ऑफ जॉब, मतलब उसका जॉब में इंटरेस्ट नहीं है। ही डजेंट वॉन्ट टू डू जॉब, ही वॉन्ट्स टू डू बिजनेस। ही की वजह से वॉन्ट में एस लगेगा। ही वॉन्ट्स टू डू बिजनेस इंस्टेड ऑफ जॉब। वो सब पिकनिक पर जाना चाहते हैं। दे ऑल वॉन्ट टू गो टू पिकनिक। Alright, so when you have I, you, we, they, you will use only want, and when you have he, she, it and any singular noun, you will use wants. Alright, अब अगर आपकी कोई wish है, कोई desire है, so you can make sentences in want to. Cricket, and I want to be a doctor. She wants to be an engineer. Like this, you can make your wants and desires in the structure of want to. Now here are some negative and interrogative sentences, so it is easy to understand कि how do we use do and does with in interrogative and negative sentences. Like वो खाना नहीं खाना चाहते या वो खाना नहीं खाना चाहता। He doesn't want to eat food. He की वजह से doesn't आया है और doesn't की वजह से want में से s remove हो गया। He doesn't want to eat food. बच्चे स्कूल नहीं जाना चाहते। चिल्ड्रन, बिकॉज चिल्ड्रन इज प्लूरल, सो वी यूज डोंट। चिल्ड्रन डोंट वांट टू गो टू स्कूल, चिल्ड्रन डोंट वांट टू गो टू स्कूल। मैं लड़ाई नहीं करना चाहती। आई डोंट वांट टू फाइट, आई डोंट वांट टू फाइट, आई डोंट वांट टू फाइट, आई डोंट वांट टू फाइट विद यू। मैं आपसे लड़ाई नहीं करना चाहती। वो इतने महंगे कपड़े नहीं खरीदना चाहती। शी डजंट वांट टू बाय सच एन एक्सपेंसिव क्लोथ्स, She doesn't want to buy such expensive clothes. यानी she के साथ does आया है और does की वजह से as has been removed from the want. मैं आपसे बात नहीं करना चाहती। I don't want to talk to you. मैं आपसे नहीं मिलना चाहती। I don't want to meet you. मैं मज़ीद इंग्लिश की क्लासेस नहीं लेना चाहती। I don't want to take more classes of English. So you can make sentences, negative and interrogative sentences, by using do and does in want to structure. Now look at some interrogative sentences. क्या वो डॉक्टर बनना चाहती है? Does she want to be a doctor? Does, she के साथ does use किया, does, and फिर want में से remove हो गया, so does she want to be a doctor? क्या वो तुमसे बात नहीं करना चाहती? नाउ इट इज़ नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। क्या वो तुमसे बात नहीं करना चाहती? डजंट शी वॉन्ट टू टॉक टू यू? Not only here, not only we use does, but also we use not, doesn't she want to talk with you या talk to you? तुम लाहौर क्यों नहीं जाना चाहते? Why don't you want to go to Lahore? तुम लाहौर क्यों नहीं जाना चाहते? Now here is not only the question, but it's also the reasonable question. Somebody is asking the reason that why you don't want to go to Lahore, why you don't want to go to Lahore, or why don't you want to go to Lahore? तुम लाहौर क्यों नहीं जाना चाहते? तो वो कहाँ जाना चाहती है? Where do they want to go? तो वो कहाँ जाना चाहते हैं? So where do they want to go? वो कहाँ जाना चाहते हैं? क्या हसन मारवा से शादी नहीं करना चाहता? Here is also a question which has a negative sense, negative interrogative sentence. So how can we make it? Doesn't Hassan want to marry Marwa? क्या हसन मारवा से शादी नहीं करना चाहता? मीन्स क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है इसमें और कंफर्मेशन भी की जा रही है। पहले से कोई इन्फॉर्मेशन है जिसको कंफर्म करने के लिए नॉट का इजाफा किया गया है। अगर सिर्फ क्वेश्चन होता तो वी यूज़ ओनली डज, बट इफ़ वी हैव सम काइंड ऑफ न्यूज़ और सम काइंड ऑफ र्यूमर एंड जस्ट वी वांट टू कंफर्म विद समवन, सो वी कैन मेक सेंटेंस इंट्रो नेगेटिव सेंटेंस। डजंट हसन वॉन्ट टू मैरी मारवा? क्या हसन मारवा से शादी नहीं करना चाहता? So these are some interrogative and negative sentences. Now here are some sentences all together with affirmative, negative and interrogative. I want to be a good Muslim. मैं एक अच्छा मुसलमान बनना चाहती हूँ. I don't want to be a good Muslim. Do I want to be a good Muslim? Zara wants to bake a cake. Zara doesn't want to bake a cake. Does Zara want to bake a cake? Hassan wants to read a book. Hassan doesn't want to read a book. Does Hassan want to read a book? Buy a car. My parents don't want to buy a car. Do my parents want to buy a car? They want to study biology. They don't want to study biology. Do they want to study biology?
So this is the structure of want to. Here we make sentences by using or by showing our desire, our wishes. So for your desire and wishes, you should make sentences and want to, and this is a very easy structure. And the want to is used for the present desire or present wish. So I hope कि you understand it. आपको ये समझ भी आया होगा और with the examples and the with Urdu explanation, it will become more easy to you to understand. So try to make some sentences by using want to, and share with us. Keep staying with us. Keep learning. Keep practicing. Thank you so much.